ख्वाजा सराह ने इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दी। ना मैं कस्में खाऊंगी और ना मैं ज़्यादा वादे करूंगी, ठीक है ना। बस मैं यही चाहती हूँ कि अवाम मुझे वोट देगी तो पछताएगी नहीं इंशाअल्लाह। देखिए मैं पैसा खाऊँ या गरीब अवाम का, फिर भी मैं मांग कर खाऊंगी। मैं एक दफ़ा कहना चाहूँगी कि आप इन पे ट्रस्ट करके देखें और इनको वोट दे के देना। हर इंसान जब इस दुनिया में आता है तो कुछ मतलब अल्लाह कुछ सोच के भेजता है इस दुनिया में, तो हमें भी काश कि सोच के भेजा होगा कि यार कि शायद ये भी कोई चीज़ आगे बढ़ जाए। अस्सलाम वालेकुम। न्यू पॉइंट के साथ मैं हूं आमिर अब्बास। ख्वाजा सराह ने इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दी। नीलम ट्रांसजेंडर PP 268 से सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी। इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए तो लाखों का होना ज़रूरी है। क्या इनके पास इतना असासा है? और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने क्या सोचकर इलेक्शन कंटेस्ट किया, किस पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे, इनका पार्टी स्लोगन क्या होगा, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा, एक ट्रांसजेंडर इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, हाउ इट्स पॉसिबल? मेरी बात सुने, ट्रांसजेंडर भी तो इंसान होते हैं, उन्होंने भी कलमा नहीं पढ़ा हुआ। हम भी तो इंसान हैं, हमारा दिमाग है, चीज़ें, आँखें, नाक इंसान जैसी हैं। ये तो अल्लाह की कुदरत है। ये तो कुरान पाक में लिखा है, जिसे चाहे बेटा अदा करूँ, जिसे चाहे बेटी अदा करूँ, जिसे चाहे मिला जुला करो अदा करूँ। तो इसमें हमारा क्या कसूर है, मुझे ये बताएं ना आप। अच्छा मुझे ये बताइएगा, क्या सोच के इलेक्शन लड़ रही है, कौन सी महरूमियाँ आपको नजर आई, आपने सोचा कि मुझे मैदान में आना चाहिए? मेरी बात सुने, आपको पता है कि हम ख्वाजा सराह हैं, ठीक है ना। हम घरों में जाती हैं, ठीक है, इलाके में बधाइयाँ लेने के लिए जाती हैं। और मुझे हर घर का पता है कि कौन से के घर के हालात किस तरह के हैं, ठीक है ना। कई घरों में जाती हूँ कि खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलती, किसी के घरों में आटा नहीं होता खाने के लिए, ठीक है ना। हमारे बहन भाई भूखे मार रहे हैं, घी इतना महंगा है, चीनी चावल इतने महंगे हैं, गरीब लोग एक वक्त का खाना मिलता 2 दिन भूखे रहते हैं बेचारे। तो यही शोध मैंने इशू देकर सोचा कि क्यों ना मैं अपने वतन के लिए, अपने चौक मुंडे के लिए, गरीब आवाम के लिए कुछ न कुछ कर सकूं, ठीक है ना। बस यही मेरी सोच है बस। अच्छा इलेक्शन लड़ने के लिए तो लाखों करोड़ों का होना ज़रूरी है, क्या आपके पास इतने असासे हैं कि आप अफोर्ड कर सकेंगे? मेरी बात सुनिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं, क्योंकि हम खुद दरों पे मांगने जाते हैं, ठीक है ना। मैं झूठ नहीं बोलूँगी ना, मेरे पास मैं खुद रेंट के मकान पे रहती हूँ, ठीक है ना। ये तो मुझे अल्लाह, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस चीज़ में आऊँगी। ये तो मुझे अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने शायद मुझे ये बनाकर भेजा हो कि हम गरीबों की मदद करने के लिए। हमारे कौन सा बच्चे होते हैं या हमारी बीवियां हैं या ठीक है ना, हमारे बहन भाई हैं, माँ बाप हैं। बहन भाई तो अपने घरों में होते हैं, माँ बाप तो उनकी डेथ हो चुकी है, तो मैं अकेली रहती हूँ। तो मैंने किसके लिए कमाना है? मैं क्या चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी आखिरत अच्छी कर दे, और हमारी गरीब अवाम है जो गरीब बच्चियों की शादी करूँगी इंशाअल्लाह ताला, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है। अच्छा नीलम मुझे ये बताएगा, आप ना कोई काउंसलर हैं, ना चेयरमैन, ना वाइस चेयरमैन, डायरेक्ट MP के इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, इतनी मैंडेट कहाँ से लोग देंगे वोट, क्या सोचा हुआ? इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो लोगों को, जिन लोगों को अल्लाह पर यकीन है ना, ठीक है ना, और मुझ पर यकीन करेंगे, वो मुझे वोट देंगे। ना मैं कस्में खाऊंगी और ना मैं ज़्यादा वादे करूंगी, ठीक है ना। बस मैं यही चाहती हूँ कि अवाम मुझे वोट देगी तो पछताएगी नहीं इंशाअल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि कौन सी पार्टी के टिकट से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? मैं आज़ाद से उम्मीदवार से हूँ, ठीक है ना। नून लीग भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, PPI, तो आज़ाद लड़ने का क्या? आज़ाद ये देखिए क्या कर रहे हैं, जो भी आधा हुक्मरान क्या करता है, मुझे ये बताएं। तो मैंने आज़ाद लड़ना ना, तो हम आज़ाद हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान अल्लाह का मुक़द्दस मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ाद बनाया था, तो फिर हम आज़ाद ही हैं, तो हम आज़ादी पे लड़ेंगे। हाँ जी। क्या समझते हैं कि पहले आज़ादी नहीं है? पहले कौन सी आज़ादी? मुझे ये आज़ादी तो है, ठीक है ना। आपको पता नहीं घरों का, हम घर में जाते हैं, घर के हालात का पता है हमें, ठीक है ना। हमारी माएँ बहनें बच्चियाँ भाई बड़े बुजुर्ग हमें सब जानते हैं मुझे कि मैं किस तरह की हूँ, ठीक है ना। इलाके वाले माशाल्लाह मेरे इलाके वाले सब कह रहे हैं तो हम तुम्हारे साथ हैं, और मेरा अल्लाह भी मेरे साथ है। मेरा खुदा जानता है कि मैं क्या चीज़ हूँ, और मुझे अल्लाह ताला ने पता किस सौदे पे लाकर खड़ा किया। ये अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की रज़ा के बाद बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। अच्छा जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इनका स्लोगन है कि हकीकी आज़ादी, मरीम नवाज़ का है कि वोट को इज़्ज़त दो, PP वाले कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, आपका क्या स्लोगन होगा? मेरी बात सुने, वो तो कहते रहते हैं ना, सुने कहने तो कोई बंदा कुछ भी कह सकता है कि नहीं।
तो मैं यही कहूँगी, मैं वादे नहीं करती ना मैं कसमें खाती, मैं इंशाअल्लाह अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मैं अपने गरीब अवाम की मदद करूँगी इंशाअल्लाह, उनकी बातें सुनूँगी। और मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं पैसा खाऊँ या गरीब अवाम का, फिर भी मैं मांग कर खाऊँगी, ठीक है ना, फिर भी लेकर जाऊँ, घरों घरों में जाऊँगी ताकि मुझे पता चलेगा कि गरीब कौन सा घर में पैसे नहीं, किस घर में गरीब अवाम की शादी है। हमारे यहाँ पे तो बैठे होते घरों में, किसी के घर फायदे पड़ने नहीं चाहते। अच्छा, आपकी पार्टी का नारा क्या होगा वैसे? मेरी पार्टी का नारा यही है कि अभी तिजोरियाँ मत भरो और गुर्बत को दूर करो। अच्छा नीलम, मुझे ये बताएगा, जब से आपने स्टैंड लिया इलेक्शन का, कैंपेन वगैरह भी कर रही हैं, वोट लेने भी जा रही हैं, लोगों का क्या फीडबैक आ रहा है? हाँ जी, मैं जा रही हूँ, मैं रिक्शे पे जाती हूँ, ठीक है ना, मैं रिक्शे पे कैंपेन के लिए हाँ जी जाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, मेरे पास कौन सी गाड़ी में। इंशाअल्लाह हमारा वोट, हम मेरी माएँ बनी, मेरी बहनें बनी हुई, सब बाजियाँ बनी, वो कहती हैं नीलम हम तुम्हें सकलान हो, तुम्हें वोट देंगे इंशाअल्लाह, तुम टेंशन ना लो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपका इंतखाबी निशान क्या होगा? निशान अलर्ट हुए? नहीं अभी तो अलर्ट नहीं हुआ, अभी तो पता चलेगा कौन सा होगा। वैसे सोचा क्या हुआ है, कौन सा होना चाहिए? मैंने ये सोचा कि मेरा इंतखाबी निशान सूरज हो। अच्छा, सूरज हो। हाँ जी, जो नया सूरज निकले, ठीक है ना। जब नया सूरज निकलेगा तो डेफिनेटली इलाके में काम शाम भी होंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से होंगे, क्यों नहीं होंगे। तब बस मैंने यही सोचा है कि बस मैंने गरीब अवाम की खिदमत करनी है, और ये पैसा मैंने अपने लिए हराम समझा हुआ, ठीक है ना, मैं ये पैसा नहीं खाऊंगी। हाँ, जो मेरे हक में होगा मैं वो खाऊंगी, क्योंकि मेरा भी हक बनता है। ये ज़्यादा नहीं कि मैं गरीब लोगों के पैसे खा दूँ। मैंने पहले ही बोला कि मैं मांगने जाऊंगी घरों में बधाई लेने के लिए, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं घरों में जाकर लोगों के हालात मालूम कर सकूँ। मुझे ये बताएं, जैसे आप शुरू से बधाई वगैरह मांगते हैं, जब MP बन जाएंगे फिर भी ये काम करेंगे? हाँ मैं करूँगी। मुझे कैसे पता चलेगा, घरों में नहीं जाऊँगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन गरीब है और कौन अमीर है, किसी घर में। वोट भी मांगेंगे और बधाई भी मांगेंगे? हाँ मांगूंगी, कि क्यों नहीं मांगूंगी, है ना। अगर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप किसी की हमायत में बैठ जाए इलेक्शन कंटेस्ट में? अल्लाह ने करे मुझे लोग करोड़ों रुपए भी देना तो मैं लान तो भेजूंगी, ठीक है ना। रिश्वत वैसे ऑफर वगैरह आई हैं कि आप हमारी हमायत में? नहीं, मुझे अभी तक कोई ऑफर नहीं आई, और ऑफर आ भी गई तो मैं कभी नहीं मानूंगी, मैं मुझे ठुकरा दूंगी इंशाअल्लाह मुझे, क्योंकि रिश्वत लेना और देना दोनों हराम है। कहाँ से हैं आप? मैं कराची से हूँ। अच्छा, कराची से यहाँ क्या लेनी है? मैं स्पेशली इनको सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। आई थिंक जब मैंने इनकी वीडियो देखी तो मैंने कहा यार, जब कि एक मेल और फीमेल आगे बढ़ सकते तो हम ट्रांसजेंडर क्यों नहीं। हमें भी हक हैं और हमें भी हकूक़ मिलने चाहिए। आई थिंक कि जैसे एक मुआशरे में आप जैसे बाहर जाओ, मुआशरे में ट्रांसजेंडर की कोई इज़्ज़त नहीं है सोसाइटी में, ठीक है। और कि जैसे मेल फीमेल आई थिंक आगे बढ़ रहे हैं, कि हम भी चाहते हैं कि हमारे ट्रांसजेंडर भी आगे, हम अपने ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकें। तो इस वजह से मैंने कि स्पेशल कराची से इनकी सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। ये बताएं, कराची से आई हैं, अब इलेक्शन कैंपेन के लिए भी जाती हैं, तो लोगों का क्या फीडबैक? लोग कहते हैं ऐसी वैसी बातें करते हैं, ये वो, कि आप ट्रांसजेंडर हो ऐसे वैसे, लेकिन मैं एक दफ़ा कहना चाहूँगी कि आप इन पे ट्रस्ट करके देखें और इनको वोट देख के देखें। इंशाल्लाह आपके साथ कोई मतलब ऐसी वैसी बात नहीं होगी और ये फुल सपोर्ट करेगी। अच्छा, गरीब अवाम का तो जब आप बन जाएंगे भला करेंगे, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है जो, उसको क्या फेवर मिले? काइंडली फेवर यही देंगे हम लोग कि आई थिंक जैसे कि हम एक मेल और फीमेल आपस में एक सपोर्टिंग कंप्रोमाइज़ करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम ट्रांसजेंडर भी मतलब एक दूसरे कनेक्ट रहें और सपोर्ट करें एक दूसरे की, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में एक बिल्कुल गिरा हुआ तबका है जिससे काइंडली लोगों की नज़रों से हम काफ़ी गिरे हुए हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि चलो जब हम आगे बढ़ेंगे, जब इसको सीट मिलेगी इंशाल्लाह, तो हम भी लोगों को बना के देखें कि यार ट्रांसजेंडर भी कम नहीं होते, वो भी हम आगे बढ़ सकते। ख्वाजा सरा कभी भी नहीं ट्रांसजेंडर को मायूब समझते हैं कि ये तो ख्वाजा सरा हैं, ट्रांसजेंडर है, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? यही पैगाम कि हम भी आप में से हैं, आप हम में से हैं, एक ही आदम की औलाद हैं। आई थिंक कि एक नफ़रत नहीं करना चाहिए और एक दूसरे सलूक से रहना चाहिए। हम भी इंसान हैं, हम भी आप में से थे, आप हम में से हो। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि नफ़रत नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये है दुआएं लेनी चाहिए ट्रांसजेंडर की, कि शायद यार अल्लाह ने हमें इधर इस दुनिया में भेजा है, तो आई थिंक ऐसे तो नहीं भेजा होगा ना, कुछ बना के भेजा है ना। हर इंसान जब इस दुनिया में आता है तो कुछ मतलब अल्लाह कुछ सोच के भेजता है इस दुनिया में, तो हमें भी कायज के सोच के भेजा होगा कि यार कि शायद ये भी कोई चीज़ आगे बढ़ जाए। वाह वाह, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात की। अच्छा नीलम, मुझे ये बताएगा कि जिस तरह सोना कराची से आपकी सपोर्ट के लिए आई है, तो बाकी कम्युनिटी के लोग कितना सपोर्ट करें? अगर वो अपने तरक्की के लिए चाहते होंगे, ठीक है ना, तो अपना कुछ मेयार बनाना चाहते हैं, वो भी मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है ना। मैं किसी की मिन्नत समाजत नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अल्लाह ने चुना है, मुझे खुदा ताला ने, और उसके अलावा उससे बड़ी कोई ज़ात नहीं है। PP 268 के जो लोग हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर पर?
मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 मेहरबानी करके अपना वोट मैनू दवो। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸਰੇ ਲੋਕ ਦਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। बस चौक सरवर शीत की कौन कौन सी महरूमियाँ जो आप ख़त्म करें? महरूमियात ये हैं, कई लोग बैठे हुए हैं, कई ਧੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ बैठिया हुई हैं, ठीक है ना। ਉਹ ਵੇਖੋ शादीशुदा नहीं ਹੈਗੀਆਂ, ठीक है ना। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਆਟਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਠੀਕ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ठीक है ना। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਧੀਆਂ ਗਰੀਬ ਬੈਠੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਆਹ ਨਾਲ, पहले भी आप लोगों के घरों में राशन दे के आती? हाँ जी, देख हम जो जहाँ से घरों अमीर घरों से मांगे गरीबों में दे आते हैं, क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं हम तो, हमारे अल्लाह ने हमारा दिल ही ऐसा बनाया है। नाज़रीन, ये थी हमारे साथ नीलम ट्रांसजेंडर जो PP 268 से MPA का इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। इनका ये इनिशिएटिव है कि हम गरीब तबके की ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अपने मेज़बान आमिर अब्बास को दीजिए इजाज़त और देखते रहे न्यू पॉइंट।